अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पे। हेयर फॉल क्यों हो रहा होता है, इसकी क्या क्या वजूहात होती है और इसका ट्रीटमेंट हम घर में कैसे कर सकते हैं। और लास्ट पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी टिप जिससे आपके बाल ना सिर्फ गिरना बंद हो जाएंगे बल्कि आपके बालों में ग्लो भी आ जाएगा और वो शाइन भी करेंगे। तो पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। हेयर फॉल, एलोपेशिया, बेसिकली इसकी जो बहुत सारी इसकी वजूहात है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो कि आपके अगर तो माँ बाप से है तो आपको भी इशू ये हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें आपको विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपके बाल गिर रहे होते हैं। और अगर तो गिर नहीं रहा है तो आपके बालों की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। थर्ड नंबर पे स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और उनके जो बाल है एज से पहले वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एज फैक्टर ऐसा है जिस पे आपकी जो जब आप 30 क्रॉस करते हो तो आपके जो बाल होते हैं वो थिन होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा मेल्स में या फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिस वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बालों की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही होती। इसके अलावा बहुत सारी और हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपके बाल गिर रहे होते हैं और आपके बाल जो होते हैं वो उनकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। इसका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है? आपने अपनी जो डाइट है वो आपने बैलेंस रखनी है। अपनी डेली आपकी जो डाइट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। उसके अलावा आप साथ में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करो जिसमें बायोटीन है, प्रोबायोटिक्स हो और इसके अलावा आयरन हो उस सप्लीमेंट्स में, वो आपने यूज़ करने हैं। थर्ड नंबर पे आपने अपने बालों में कोई भी डाइज यूज़ नहीं करनी, जैसे कि लोग हेयर डाइज करवा लेते हैं, वो आपने नहीं। फोर्थ नंबर पे आपने जो भी हीट वाले टूल्स होते हैं आपने अपने बालों में यूज़ नहीं करने, जैसे कि फीमेल्स यूज़ कर रही होती है हेयर ड्रायर या इसके अलावा कर्ल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, स्पेशली जिनके बाल या उनको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्होंने तो बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करना होता। तो ये बात होगी कि आपने कौन कौन सी इसको ट्रीट कर सकते हो घर में। होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा चावल तो आपको पता है हर घर में मौजूद होते हैं। तो आपने 1 कप चावल लेने हैं, 2 कप पानी के अंदर आपने इसको भिगो के रख देना है। आधे घंटे के लिए आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने एक पैन में 2 से 3 कप आपने पानी देना बॉयल होने के लिए। जब वो बॉयल हो जाएगा उसके बाद आपने जो चावल होंगे वो उसके अंदर ऐड कर देने हैं। और जब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल चावल जो नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो उसके बाद आपने वो जो उसका पानी होगा वो आपने स्ट्रेन कर लेना है। पानी स्ट्रेन करने के बाद आपने वो जो पानी होगा उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून आपने डालना है हनी, शहद आप ऐड करोगे। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह मिक्स कर लोगे। मिक्स करने के बाद आपने जब नहाना है, अगर तो आपके बालों में कोई भी ऑयल वगैरह नहीं है तो फिर आपने उसको यूज़ करके तो उसके बाद आप अच्छी तरह अपने जो बाल है वो वॉश कर लो। अगर तो आपके बालों में कोई ऑयलिंग आपने की हुई है तो आप पहले इसको अच्छी तरह वॉश करोगे ताकि इसमें से जितने भी ऑयल है वो ख़त्म हो जाए आपके बालों में। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह रूट से लेके जितनी भी आपके बालों की लेंथ है उतने तक आपने इसको अच्छी तरह लगाना है। लगाने के बाद आपने अपने जो बाल हैं वो अच्छी तरह कवर कर लेने हैं। कवर करने के बाद आपने तकरीबन इसको 20 से 30 मिनट तक आपने इसको रखना है। उसके बाद आप नीम गर्म पानी के साथ आप अपने बाल जो हैं वो वॉश कर लोगे। बालों को वॉश करने के बाद आपने इसको नॉर्मली जैसे भी आप कोई कंडीशनर अगर यूज़ करते हो तो आपने वो कर सकते हो, अगर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। इससे ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको अगर आप रूटीन में यूज़ करते हो, यानी जब भी आप शावर लेते हो उससे पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों की जो लेंथ है वो दिनों में ही इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके बालों की जो लेंथ है वो अच्छी हो जाएगी और आपके बालों की लुक बड़ी अच्छी आएगी, जैसे कि वो शाइन करेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कर सकते हो
रूटीन के साथ भी कर सकते हो, अगर हफ्ते में 2 दफ़ा करो तो वो भी कर सकते हो। और इसको इस्तेमाल आपने तकरीबन 1 से 1.5 महीना आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है। इससे ये होगा कि आपके बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से उनकी लेंथ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दे। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी हो, किसी प्रॉब्लम का अगर सलूशन जानना हो, तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस को देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।